सो गाइज, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ख़त्म होने के बाद आपका फिल इन द ब्लैंक चल रहा है, जिसका 2 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। यस बच्चों, आज आपकी बारी है वीडियो नंबर 3 की, जहाँ हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 71 से। कह रहा है माई सिस्टर एंड डैड आर प्लीज्ड। बच्चों ये कंफर्म है कि यहाँ पर ये आपका सब्जेक्टिव केस आना है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस आपका मी नहीं है, माई सेल्फ सेंटेंस के शुरू में नहीं आ सकता, ये भी आपका रॉन्ग होगा। आंसर होगा सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। क्या आंसर होगा इसका? सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। माई सेल्फ कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर नहीं आ सकता, ये ध्यान रखें आप। जो लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज सौरभ जन सर, इस तरह से करके अंग्रेजी बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं बच्चों। गलत फॉर्मेशन अंग्रेजी का कोई सही नहीं है। फॉर ए चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ स्टीम इज़ अ टेरिबल थिंग। बच्चों ये एक फ्रेजल वर्ब है, बोलो के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। बोलो टू मीन्स आघात, ऑफ सेल्फ स्टीम इज़ अ टेरिबल थिंग। तो यहाँ पे बच्चों बोलो टू ही आएगा। और जब बात हो फिक्स प्रपोजन की तो कोई रूल आपका काम नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि ये आपकी फिक्स प्रपोजन है, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी बच्चों। तो यहाँ पे आपका बोलो टू फिक्स है। अगला आपका द ग्रीनर आइड इज डैश एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक माइल्स अ ईयर। ग्रीनलैंड आइस जो है डैश कर रही है बच्चों, स्मेल्टिंग, कंडेंसिंग, मेल्टिंग या फ्रीजिंग। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा प्रॉपर वर्ड रहेगा बच्चों। ग्रीनलैंड आइस जो है, जैसा कि सेंटेंस के भाव से पता चल रहा है, तो वो ये पता चल रहा है कि पिघल ही रही होगी बच्चों। क्या हो रही है बच्चों? वो पिघल रही हो। तो पिघलने के अर्थ में हमें उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है जो यहाँ पे प्रॉपर हो सकते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है स्मेल्टिंग। क्या वर्ड बच्चों पहला हमारा? स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग आपका एक नाउन है, मीन्स कोई चीज़ ऐसी जिसमें किसी को गलाया जाता हो, तो स्मेल्टिंग। इस बच्चों तो यहाँ पे ये तो होने से रहा। स्मेल्टिंग एक गलाने वाली वस्तु हो सकती है, नोट गलाने वाली वस्तु, गलाने वाली जगह, जैसे कि भट्टी वगैरह कुछ भी, जहाँ पर कुछ जो गलाया जाता हो, तो स्मेल्टिंग। अगला वर्ड आपका कंडेंसनिंग। क्या आपका वर्ड? कंडेंसनिंग। ये भी आपका एक नाउन ही है। और कंडेंस मतलब किसी को थिक या गाढ़ा करना, मेल्टिंग मतलब पिघलना, फ्रीज माने जमना। तो इसका आंसर होगा आपका मेल्टिंग, यानी कि थर्ड करेक्ट। द प्रिंसिपल कॉल्ड एज एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। किसी को बुलाने के अर्थ में तो बच्चों कॉल फॉर का अर्थ करते हैं, मांग करना। द प्रिंसिपल कॉल फॉर, द प्रिंसिपल कॉल फॉर। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका आंसर होगा कन्फर्म कॉल फॉर ही, यानी कि थर्ड करेक्ट। द डैश क्राउड, जुबिलियंट क्राउड, यानी कि हर्षित, एक जुबिलियंट। नोइजी मतलब शोर वाला, एरोगेंट मतलब घमंडी, ट्रबलसम मतलब परेशान करने वाला। द जुबिलियंट क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम अ टर्मलेस वेलकम। ट्रबलसम नहीं होगा, नोइजी शोरिक नहीं होगा क्योंकि भी जीत के आई है टीम आपकी, एरोगेंट भी नहीं होगा। इसका आंसर सिर्फ फर्स्ट ही होगा करेक्ट। इट इज़ अवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ। ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग सच का पता लगाएं बच्चों। सच पता लगाने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं गेट एट द ट्रूथ। गेट एट द ट्रूथ, सच का पता लगाना। तो यहाँ पे गेट के साथ आपका एट कन्फर्म होगा। ये कुछ फिक्स प्रपोजन है बच्चों, जहाँ दिमाग काम करना बंद हो जाएगा आपका। अ थोरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरिड डैश इन द एयरपोर्ट। जो सर्च चल रही थी एयरक्राफ्ट की, वो कैरिड डैश इन द एयरपोर्ट। कैरिड आउट, कैरिड ऑफ, कैरिड ऑन या कैरिड अलोंग। कैरी ऑन मतलब साथ साथ ले जाना किसी चीज़ को। कैरी ऑन का मतलब एक तरह से जारी रखना समझो। क्या होता है कैरी ऑन? मतलब जारी रखना, लगे रहना किसी काम में। कैरी ऑफ किसी चीज़ को अपने से संबंध अलग कर देना। कैरी अलोंग साथ साथ लेके चलना। कैरी आउट मतलब पूर्ण करना किसी चीज़ को, जहाँ पे आंसर होगा बच्चों कैरी आउट ही फर्स्ट करेक्ट। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बच्चों भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन डैश
एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन में जो है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में भेदभाव अगर होगा तो वो अवॉइडेड होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आंसर होगा डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म। आगे देखिएगा 79, माई फ्रेंड्स फादर डाइड डैश कैंसर। बच्चों डाइट के साथ में ऑफ और फ्रॉम दो तरह की प्रिपोजिशन चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर रहा है तो ऑफ, बिना बीमारी के मर रहा है तो फ्रॉम। यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमारी से मरा है, कैंसर से, तो यहाँ पे आपका होगा ऑफ। अगर वो व्यक्ति बिना बीमारी के मरते तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फ्रॉम। ही डाइड फ्रॉम रोड एक्सीडेंट। आई कांट मेक बोथ एंड डैश ऑन ए स्मॉल सैलरी। बच्चों ये इडियम है आपका, बोथ एंड्स मीट, मुश्किल से गुजर बसर करना। तो बच्चों यहाँ कन्फर्म है कि आपका मीट ही आएगा। ये इडियम है, मेक बोथ एंड मीट्स, बड़ी मुश्किल से गुजारा करना, बहुत मुश्किल से गुजर बसर करना। तो गैस ये आपका सेंटेंस कन्फर्म है कि यहाँ पे मीट ही आएगा आपका। अगला है आपका हिज मैनर डैश हिम। फ्रेजल वर्ब है बहुत सारी, और उन्हीं फ्रेजल वर्ब से आपका चलेगा यहाँ पे प्रोसीजर पूरा। जिसको फ्रेजल वर्ब खूब अच्छे से याद होंगी वही अपना काम फैला सकता है यहाँ पे। यस बच्चों, जैसे कि पहली फ्रेजल वर्ब है आपकी स्पीक ऑफ। क्या बच्चों? स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ मतलब स्पष्ट करना। क्या होता है बच्चों? स्पीक ऑफ मतलब स्पष्ट करना, किसी चीज़ के बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन देना, स्पष्ट करना। अगला वर्ड है आपका स्पीक आउट। स्पीक आउट मतलब साहस जुटाना, कहने के अर्थ में, कुछ भी कहने के लिए साहस जुटाना, स्पीक आउट। अगला वर्ड है बच्चों स्पीक अप। ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये सिर्फ कहने के अर्थ में ही है, जोर से बोलना। अप माने ऊंचा, स्पीक माने बोलना। अप माने ऊंचा और स्पीक माने बोलना। तो स्पीक अप। जो नेक्स्ट आपका वो है स्पीक फॉर, अपने विचार व्यक्त करना या फिर किसी और की तरफ से बोलना। तो क्या यहाँ पे हिज मैनर्स स्पीक ऑफ हिम, तो उसके जो मैनर है वो उसके बारे में साफ बोल देता है। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। ही ऑलवेज टेक्स फुल डैश ऑफ द मिस्टेक्स बाय द हिज फ्रेंड। वो हमेशा फ़ायदा उठाता है अपने दोस्तों द्वारा की गई मिस्टेक का। तो एडवांटेज, लाभ उठाने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे एडवांटेज का। तो यहाँ पे गाइस हो जाएगा सेकंड आंसर करेक्ट। ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट डैश हिज ड्रिंक। ड्रेन मतलब नाली में गिर देना। व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ हिज ड्रिंक, उसकी ड्रिंक में जो भी बचता है उसको फेंक देता है। इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। ओवर टीचर डैश सेवरल पॉइंट बिफोर द एग्जाम। हमारे टीचर ने डैश किए बहुत सारे पॉइंट एग्जाम से पहले। अब बच्चों ये आपका फ्रेजल वर्ब है, ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ये आपका है एक फ्रेजल वर्ब। पहला आपका क्लियर्ड ऑफ। क्या बच्चों? आपका क्लियर्ड ऑफ। तो ज़रा ध्यान से, क्लियर्ड ऑफ मतलब किसी को आरोप मुक्त करना, किसी को आरोप मुक्त करना। तो क्लियर्ड ऑफ मतलब उसका दोष मुक्त करना। अगला आपका क्लियर्ड अवे, ये भी आपका वही मीनिंग देगा जो ऊपर वाला मीनिंग दे रहा था क्लियर्ड ऑफ। दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं बच्चों, तो इसलिए दोनों को सेम साथ रखें आप। अगला है क्लियर अप, मतलब स्पष्ट करना किसी चीज़ को, क्लियर करना। और क्लियर आउट मतलब बिल्कुल बाहर निकालना किसी चीज़ को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्लियर अप। नो पेरेंट्स कैन डैश टू सी देयर वार्ड वेस्ट देयर पोटेंशियल। तो कोई भी पेरेंट्स डैश नहीं देख सकता, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनका वार्ड उनकी क्षमता को वेस्ट करे, उनके पैसों को वेस्ट करे। तो बड़ा दुख होता है बच्चों। तो यहाँ पे गाइस आंसर हो जाएगा आपका नो पेरेंट्स कैन अफोर्ड। नो पेरेंट्स कैन अफोर्ड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक मेन वर्ब की ज़रूरत थी जो कि आपका फोर्थ में प्रॉपर तरह से मीनिंग देके चल रहा है काम। ये तो सिंपल है। द कार्ड वॉज ड्रीवन बाय लुक्स, क्योंकि सेंटेंस जा रहा है पैसिव में, और पैसिव के अर्थ में हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं।
तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। विद ऑफ टू का इस्तेमाल हम लोग पैसिव में नहीं करते हैं, बहुत रेयरली होते हैं इस्तेमाल ये। सिमन डैश वेरी पोलाइट, सिमन डैश वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वांट्स टू मेक अ गुड परमिशन। बच्चों एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउ डेज, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग सेंटेंस को कंटिन्यूस बनाया करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमारे पास ऑप्शंस पे, वॉज बीइंग, हैज़ बीइंग, इज़ बिहेविंग या फिर इज़ बीइंग। गाइस यहाँ पे कंटिन्यूस सेंटेंस आपके दो बनने हैं, बिहेविंग और बीइंग। बिहेव की एनजी फॉर्म होती नहीं है, तो आप आंसर लगाएंगे सिर्फ फोर्थ ही करेक्ट, इज बीइंग। बीइंग लिंक विद नेचर ब्रिंग्स जॉय एंड पीस एज इट इज़ द डैश लॉ ऑफ द नेचर, इट इज़ द डैश लॉ ऑफ द नेचर। जो पहला वर्ड आपका बच्चों है डिसेंट, DISSENT, जो कि एक नाउन है, असहमति, लोगों के विचार ना मिलना। रिफ्यूज़ल, ये भी आपका एक नाउन हुआ, इनकार करना, किसी चीज़ को करने से मना करना। एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति देना, और सस्टेंस आपका समर्थन या आहार, इसका आंसर आपका होगा थर्ड ही करेक्ट। द ओल्ड जेंटलमैन डैश टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब आपके पास फ्रेजल वर्ब बच्चों, पहला फ्रेजल वर्ब है टर्न इन। क्या बच्चों पहला फ्रेजल वर्ब आपका टर्न इन, ध्यान दीजिएगा। टर्न इन मतलब लिख कर देना, जिस किसी चीज़ को लिखित रूप में देना, टर्न इन। चलिए अगला है हमारा फ्रेजल वर्ब टर्न ओवर। बच्चों टर्न ओवर एक तरह से किसी का व्यवसाय, कुछ ऐसा काम करते हैं इसका टर्न ओवर जो है पूरे ईयर का इतना है, तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अगला वर्ड है हमारा टर्न आउट। टर्न आउट मतलब निकलना, टर्न आउट मतलब निकलना, तो यहाँ पे टर्न आउट यानी कि निकले मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त, ये कहना चाह रहा है। और अगला वर्ड हमारा लास्ट टर्न अप। टर्न अप आपका होता है होना या किसी काम को कम मिलना, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा टर्न आउट। इट इज़ अ डैश दैट पीपल आर इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज़। तो बच्चों ये डैश है, ये एक मिथक है। इट इज़ अ मिथ, नॉट लाई, ब्लफ और मिस्टेक। इसका आंसर होगा आपका सेकंड ही करेक्ट। द मिनिस्टर अपील टू द पब्लिक नॉट टू डैश टू वायलेंस। मिनिस्टर ने पब्लिक से कहा कि वायलेंस को डैश ना करें। तो बच्चों नोट टू, प्रोवोक मतलब भड़काना, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना, इन्फ्लुएंस प्रभावित होना किसी चीज़ से, तो नोट टू रिजोर्ट टू वायलेंस। तो बच्चों रिजोर्ट टू वायलेंस मतलब किसी को कुछ पाने के लिए कुछ करना, तो इसका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, रिजोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में ही डिसाइडेड टू डैश हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू गेट अ हाई स्कोर। उसने डिसाइड किया है अपना मैट्रिक एग्जामिनेशन डैश करने का क्योंकि उसे हायर स्कोर चाहिए। तो बच्चों उसका मतलब उसे फिर से एग्ज़ाम देना है। रीडू, रीराइट या रीमेक या फिर रीअपियर। तो रीअपियर यानी कि किसी एग्ज़ाम में बैठना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रीअपियर ही करेक्ट, सेकंड करेक्ट बिल्कुल। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में, द पुलिस पुश द पीपल बैक टू मेक डैश प्राइम मिनिस्टर्स कार टू पास। ये बच्चों एक फ्रेजल वर्ब आपका टू मेक वे, टू मेक वे यानी कि रास्ता बनाना, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों पूरी तरह से सेकंड यहाँ पे करेक्ट, टू मेक वे रास्ता बनाना। अगला है हमारा ड्यूरिंग अ डिप्रेशन इवन द एफ्लुएंट मिडिल क्लास स्ट्रगल टू डैश आउट आ लिविंग। वोकेबलरी बेस्ड है। पहला वर्ड है मेक, मेक माना बनाना, टू मेक आउट अ लिविंग। उससे अगला वर्ड है एक, ये आपका एक आउट हो जाएगा पूरा, ए की ई, सॉरी ई की ई आउट, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर पाना। स्ट्रगल टू एक आउट, टू पुल आउट मतलब खींचना, टू स्ट्रेच आउट का मतलब भी खींचना। इसका आंसर होगा आपका
सेकंड करेक्ट, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। ही टोल्ड मी दैट ही डैश द मूवी, उसने मुझे बताया कि वो डैश कर चुका है मूवी को। बच्चों टोल्ड के बाद सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे पास्ट में। यहाँ सेंटेंस में क्योंकि सेंटेंस चल रहा है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस मतलब पास्ट में बना करता है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश द मूवी, वह मूवी को देख चुका है। सेंटेंस का आंसर होना चाहिए ये करेक्ट का, वॉज फिनिश नहीं, क्योंकि सेंटेंस को पैसिव में लेके जाएगा, और इज़ फिनिश तो प्रेजेंट में रह जाएगा। नॉट फिनिश यहाँ पर कोई हेल्पिंग ऑफ आई नहीं है, तो सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए थर्ड करेक्ट। अगले पे चलते हैं। वाइल मदर मिक्स द केक डैश दीपू स्टूड एट द टेबल वॉचिंग हर, जब मदर केक को मिक्स कर रही थी डैश के साथ में, तो बैटर पहला वर्ड है बैटर, वो जो आप सोच रहे हैं वो बच्चों BETTER होता है, बैटर मतलब कंपैरेटिव वर्ड ऑफ गुड। यहाँ पे बैटर का मतलब बच्चों मथने से, मिक्स करने से है किसी चीज़ को। कॉन्वोकेशन, रिसाइप और मिक्सचर। तो यहाँ पे वैन मदर मिक्स द केक बैटर, जब मदर जो है केक कर रही थी, केक को मिक्स कर रही थी केक को, तो बच्चों यहाँ पे बैटर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही आपका दे रहा है पूरा प्रॉपर आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। इस गाइस फर्स्ट इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के वर्ड इसके मीनिंग नहीं दे रहे हैं इस प्रकार के जिस प्रकार के देने चाहिए थे, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी मिश्रण का काम करता है। मिक्सचर मिश्रण है ही आपका, वो भी पूरा मिश्रण का ही काम करता है, और रिसाइप बना आपका रेसिपी से, ये रेसिपी ही है आपका। तो गैस खाना बनाने की कोई विधि, रेसिपी, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। द कैट एंड द डॉग हैव अ डैश एनिमी इन द हेड, कैट और डॉग का जो है डैश एनिमी है, तो बच्चों कॉमन एनिमी, इसको बोलते हैं कॉमन एनिमी, सामान्य, तो इसका आंसर होगा सेकंड करेक्ट। ही इज़ वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज, बच्चों गुड के साथ हमेशा हम लोग लगाते हैं एट प्लस जीरन, और बैड के साथ हमेशा लगाया करते हैं इन प्लस जीरन, तो गुड एट क्या होगा आपका यहाँ पे, गुड एट मेकिंग स्टोरीज, और यहाँ पर अगर बैड होता तो इन का इस्तेमाल करते। द कंप्यूटर डैश नॉनसेंस बिकॉज देयर वॉज अ मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग, द कंप्यूटर डैश नॉनसेंस, बच्चों सेंटेंस चल रहा है आपका पास्ट में, और पास्ट की भावना को देखते हुए आपको चाहिए यहाँ पर सिर्फ सेकंड फॉर्म, वो सिर्फ एक में ही है, बाकी ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है। इसका आंसर आपका होगा सेकंड ही करेक्ट। दैट फार्मर मे बी ओल्ड आउट बट ही इज़ डैश, फार्मर भले ही ओल्ड हो चुका हो लेकिन वो बहुत डैश है। बच्चों यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे ही इज़ एनर्जेटिक ओनली, मैं लेस मोस्ट मोर कुछ नहीं कहूँगा, ओनली सिंपल एनर्जेटिक, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं 30 सेंटेंस ही सोल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं अगले वीडियो से 50 सेंटेंस का यहाँ पे ईच वीडियो में टारगेट रखूँगा, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए और बच्चों के टारगेट भी बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।